अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th एक्सरसाइज 6.2 हमने कंप्लीट किए हैं। अब है एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में पहला ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड फार्मर्स। एक्सपेंड फार्म यहाँ पे बना के हैं, उसमें से हमें वो उसका नंबर निकालना है क्या होगा। ये जो एक्सपेंड फार्म है ये हमें सिंपलीफाई करना है किसमें, नंबर में। तो कैसे करेंगे, तो खाली मल्टीपल करना है और प्लस करना है। तो जो भी आएगा मल्टीपल और प्लस करके वही हमारा आंसर आएगा। 6 इंटू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 6 इंटू 10⁻³ कितना होता है। अगर हम इधर करेंगे, अगर हम 10⁻³ देखेंगे, 10 इंटू 10 वो कितना होता है, 1 और 3 ज़ीरोज़, तो वो होता है 1000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 प्लस 5 इंटू 10⁻² कितना होता है, 10 × 10 = 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 6 इंटू एनीथिंग ⁻0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। 10⁻0 इज 1। अब यहाँ पे आया 6 इंटू 1000 वो होता है 6000 प्लस 5 इंटू 100 500 प्लस 0 इंटू 10 0 प्लस 6 1 = 6। अब इसको प्लस करना है, खाली मल्टीपल का ऑप्शन हो गया है। 6000 प्लस 500 प्लस 6। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 6500 प्लस 6, अगर हम ज़ीरो लिखे या ना लिखे, हाँ यहाँ पे ये लिखने के लिए हमें इजी होता है कि बीच में ज़ीरो भी है। तो 6 + 0 + 6, सॉरी 6 + 0 + 0 6, 0 + 0 5 एंड 6। तो आंसर क्या है, 6506। अब दूसरा है, ये भी ऐसा ही है। अब क्या करेंगे इसको, 9 इंटू 10⁻4 कितना होता है, 10000। जितने 10 को रेज़ पावर होते हैं उतने ज़ीरोज़ ऐड होते हैं, समझा। अब 6 इंटू 10⁻³ का कितना होगा, 3 ज़ीरोज़ है, 3 पावर है तो 3 ज़ीरोज़ प्लस 4 इंटू 10 10 = 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7। अब 9 इंटू 10,000 90,000 प्लस 6 इंटू 1000 6000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 7। अब मल्टीपल का ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करना है। 9000 90,000 6000 400 नहीं सॉरी यहाँ पे 6000 है, 400 50 एंड 7। तो बन गया 7 + 0 + 0 + 0 7, 5 + 0 + 0 + 0 5, 4 + 0 + 0 4, 6 + 0 6 9। तो वो बन गया 96,457। तो ऐसे ही करना है, एक्सपेंड फार्म से हमें नंबर्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें एक्सपेंड फार्म में अब बनाना है इसको। तो एक्सपेंड फार्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो डिजिट है यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, या यहाँ से ये है 1s पे, ये है 10s पे, ये है 100 पे, ये है 1000 पे, ये है 10,000 पे, है ना। 1s 10s 100 1000 10,000, ये है ना 34,000, या लिखेंगे हम 34,000 ही लिखेंगे, 34,562। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और 3 इंटू 10⁻⁴ कितने ज़ीरोज़ हैं 3 के बाद, डिजिट्स 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं हम। 3 इंटू 10⁻⁴, एक नंबर को अलग लिखना है, खाली जो नंबर हमें लिखना है यहाँ पे वो लिखा मैंने 3, और जितने डिजिट्स हैं उतने 10 के पावर लिखने हैं, प्लस करना है जैसे वहाँ पे था 4 इंटू 4। अब 3 को कैंसिल ही करो, वो तो लिख लिया मैंने। अब 4 है यहाँ पे, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 है, तो 10⁻3। उसके बाद 5 है यहाँ पे, और 10 कितने डिजिट्स हैं 5 के बाद, 2 डिजिट्स हैं, 10⁻²। इसके बाद 6 है
और कितने डिजिट हैं 1 10 रेज़ पावर 1, उसके बाद 2 है और ये कहाँ पे है माइनस पे, तो 10 रेज़ पावर 0। यहाँ तक समझ आया? तो इतना ही लिखना है इसमें, तो खाली हमें इतना ही लिखना था एक्सपेंड फार्म में। तो ये मैंने कहा ये 1s पे है, 10s पे है, 100s पे है, 1000s पे है, 10,000 पे है। समझ आया? 10,000 के 4 ज़ीरोज़ होते हैं, 1000 के 3 ज़ीरोज़ होते हैं, 500 के 2 ज़ीरोज़। तो ऐसे ही। अब बी पार्ट इसका क्या है? 785965 785965। तो 7 को अलग लिखेंगे इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5, जितने डिजिट्स होंगे उतने 10 के पावर लिखने हैं, प्लस 8 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4, प्लस 5 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3, प्लस 9 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2, प्लस 6 इंटू 10 रेज़ पावर 1, प्लस 5 इंटू 10 रेज़ पावर 0। ये थी एक्सपेंड फार्म। अब है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फार्म। जिस नंबर को लिखना है स्टैंडर्ड फार्म में, क्यों? यहाँ पे है 88 लाख, यहाँ पे है 8 लाख, तो 8 लाख को हम लिखना है स्टैंडर्ड फार्म में। स्टैंडर्ड फार्म क्या फार्म होती है कि छोटी फार्म, मतलब कि छोटे नंबर्स होंगे उसमें कि जो हम आइडेंटिफाई जल्दी ही कर सकते हैं। अगर ये नंबर हम देखेंगे, इसको बोलेंगे हम बिगर नंबर हैं। कहीं पे होता है 8 10 0 20 ज़ीरोज़, हाँ, उसको हम स्टैंडर्ड फार्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला बताऊंगा, वो है m इंटू 10 रेज़ पावर ए नंबर में भी यानी इंटीजर, m इंटू 10 रेज़ पावर नंबर। 10 रेज़ पावर नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? जितने ज़ीरोज़ होते हैं। m क्या होता है? m पहला डिजिट होता है, पहला नंबर होता है। m हमेशा 1 to 10 होता है, 1 to 10 होता है। और m होता है, और जो 10 होता है, 10 का पावर क्या होता है? ए नंबर। जो m के बाद नंबर्स आते हैं, m के बाद जो नंबर्स आते हैं वही होते हैं 10 के पावर्स। तो मैं देखूंगा यहाँ पे m क्या है, पहला नंबर, वो भी 1 to 10 होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या है? 8। उसके बाद m के बाद क्या करना है? हमें मल्टीपल करना है। और 10 जो फार्मूला है नंबर क्या बोला मैंने? m के बाद जितने भी नंबर्स हैं, m को छोड़ के 1 2 3 4 5, 10 रेज़ पावर 5, सॉरी यहाँ पे था और एक ज़ीरो, तो 10 रेज़ पावर 6, 10 रेज़ पावर 6, यहाँ पे मैंने 5 ज़ीरोज़ खाली लिखे थे, तो 10 रेज़ पावर 6। अब दूसरा पार्ट क्या है इसी का? 41925 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, हमें डेसिमल पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 के बाद ज़ीरो खाली थे, तो इसलिए हमने पॉइंट नहीं लगा। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं कहाँ पे? m के बाद। तो m क्या है? 4 पॉइंट जो मैंने बोला ना, मतलब कि एक तो पहला डिजिट होगा और डेसिमल पॉइंट होगा लेस देन कहाँ? 1 to 10 होगा। 4.1925 होता है ना, कहाँ पे लाई करता है ये? 1 to 10, 1 to 10 ही करता है ना 4.1925 इंटू 10 रेज़ पावर 4 के बाद, पहले m के बाद जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज़ पावर 9। समझ आया? m कहाँ लाई करता है? लेस देन, सॉरी 1 to 10। तो 4.1925 जो भी डिजिट्स होंगे यहाँ पे उनका पहला नंबर लिखना है, और उसके बाद जो जितने डिजिट्स हैं पॉइंट लगा के लिखना है, और ज़ीरो जो भी होंगे वो नहीं लिखने हैं,
वो नहीं लिखने हैं, क्योंकि जब भी हम डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ लगाते हैं, जहाँ पे हमने लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाने के लिए ज़ीरोज़ ऐड करते हैं, उससे डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो जब लगाते हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे हम वो नहीं लगा सकते, अगर लगा सकते भी कोई बात नहीं। तो तीसरा क्या है अब, 480767। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, एम क्या है 4.8076 8076 इंटू 10 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। समझ आया। फोर्थ वाला क्या है, 93045.08। ये देखना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9.304508। पॉइंट को इधर लाया हमने, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे वो लगाए, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स लगाओ वो, अगर हम फिर यहाँ पे 0 0 क्यों ना हो वो भी लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे है नहीं। जैसे यहाँ पे 0 0 था हमने लगाया नहीं, अगर हम 8.00 लगाते कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी हम, या यहाँ पे 4.19250000 लगा सकते थे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ती। अब यहाँ पे क्या है, 9.304508 इंटू 10 खाली यहाँ तक देखना है हमें, यहाँ तक डेसिमल पॉइंट जो क्वेश्चन में था वहाँ तक हमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 4। यहाँ पे 10 6 मत लगाना। समझ आया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर है फॉलोइंग स्टेटमेंट ये है, उसमें से कुछ नंबर्स हैं उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम क्या है पहला नंबर, तो 1 पॉइंट पहला नंबर और पॉइंट, जहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाना है जितने डिजिट्स हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं 0 0 अगर हम लिखे तो वो भी लिखेंगे, क्योंकि लेकिन इससे बड़ा ही हो जाएगा ये नंबर यहाँ पे। तो इंटू 10 कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 11, 1.496 इंटू 10 11। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो ये भी आंसर है। अब है बी पार्ट, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज। कितनी डिस्टेंस है, 3 0 0 0 0 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो 0 0 तो कोई बात नहीं, पॉइंट हम नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे, तो डायरेक्टली 3 इंटू 10 कितने ज़ीरोज़ हैं उसको, इतने डिजिट्स हैं, उसके बाद 20 है ये, 3 इंटू 10 20। सी पार्ट क्या है इसी का, 1275600। यहाँ पे मीटर लिखना, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी 1275600। तो 1.2756 लिख सकते हैं हम, इंटू 10 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 7 जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फार्म। यूजुअल फार्म में हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये फार्म थी, तो उस फार्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 4 3 5 6 और यहाँ पे है 10 5। 4 को छोड़ के पहले m, ये है ना m को छोड़ के 10 7 बोल रहे हैं, 7 डिजिट लगाने हैं, 1 2 3 आए यहाँ, और कितने ऐड करने हैं, उतने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। समझ आया। तो इसका आंसर ऐसे आया, कैलकुलेटर आपको यूज़ ही नहीं करना है। दूसरा पार्ट क्या है इसी का, 7.253 इंटू 10 11। तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 7253 कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करना है। और कितने पावर है 11, तो पहला डिजिट छोड़ के 11 आने चाहिए, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर ये आएगा। समझ आया। जब ज़्यादा पावर्स होते हैं तो आंसर कैसे निकालते हैं। थर्ड वाला है 7.5 इंटू 10 3। 75 को डायरेक्ट लिखो, 10 3 बोल रहा है तो 3 होंगे, 7 के बाद 3 डिजिट्स होंगे, 5 एक है, 2 और 3।
फोर्थ वाला 20.345 इंटू 10⁻6, तो डायरेक्ट लिखो 2345। तीन ये हैं, टोटल कितने हैं 6, तीन ये और तीन ऐड होंगे। फिफ्थ वाला 19.5021 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे 195021 1 2 3 4 डिजिट्स हैं और कितने बोले हैं इसे 6, और 2 ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा। ये थी एक्सरसाइज 6.3। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 आएगा। ठीक है ना। थैंक यू बेटा।